उत्तर प्रदेश शासन ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें कई पुलिस कप्तान इधर से उधर किए गए हैं। ताजा अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए, शासन ने कितने पुलिस कप्तान को इधर से उधर किया और कुल कितने आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि शासन ने 22 आईपीएस ऐसे हैं जिनके तबादले किए हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे पुलिस अधीक्षक जो अभी तक जिलों की कमान संभाल रहे थे उन्हें महत्वहीन पद पर भेजा गया है, और कुछ कमिश्नरेट से जो लोग कमिश्नरेट में थे उन्हें अब जिलों की कमान सौंपी गई है। इसी तरह अगर बात करें तो एक इनाम के तौर पर देखा जाए तो संजीव सुमन जो अभी तक लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, अब वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर बनाए गए हैं। लखीमपुर में उनका कार्यकाल बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा और उन्होंने हर चुनौतियों का संजीव सुमन ने सामना किया। अब संजीव सुमन को पश्चिम में बहुत टफ जिला माना जाता है मुजफ्फरनगर, वहां का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाकर उन्हें भेजा गया है। तो एक नई जिम्मेदारी के साथ अब संजीव सुमन मुजफ्फरनगर में नजर आएंगे। इसी तरीके से बात करें तो अभी तक गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट की जिम्मेदारी में थे, डीसीपी के पद पर हुआ करते थे गणेश प्रसाद साहा, जो अब लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी के नए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा होंगे। तो अब आगे की बात करें तो टीएस मूर्ति, ये पूरा नाम है इनका, जो कासगंज के पुलिस अधीक्षक थे, वो अब पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात बनाए गए हैं। और सौरभ दीक्षित जो अभी तक प्रयागराज कमिश्नरेट में थे डीसीपी, ये अब पुलिस अधीक्षक कासगंज होंगे। इसी तरीके से दीपक कुमार जो पुलिस अधीक्षक हापुड़ हुआ करते थे, अब ये जिले कर प्रयागराज कमिश्नरेट में भेजे गए हैं डीसीपी के पद पर। अभिषेक वर्मा जो डीसीपी थे गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट के पद पर, अब ये जो है हापुड़ में पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। संजय कुमार ये पुलिस अधीक्षक अभी तक अपर पुलिस अधीक्षक भी थे यूपी विशेष रेंज सुरक्षा बटालियन, अब ये इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। और सत्यजीत कुमार गुप्ता जो अपर डीसीपी हुआ करते थे आगरा कमिश्नरेट के, अब ये पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर बनाए गए हैं। केशव कुमार ये मेरठ में एसपी थे, मतलब देहात के एसपी हुआ करते थे, अब इन्हें पुलिस अधीक्षक बलरामपुर की जिम्मेदारी दी गई है। प्राची सिंह जो अपर डीसीपी हुआ करती थी लखनऊ कमिश्नरेट की, अब इन्हें श्रावस्ती का पुलिस अधीक्षक बनाकर भेजा गया है। विनोद कुमार जो उप सेना नायक 34वीं बटालियन पीएसी वाराणसी के हुआ करते थे, अब ये पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बनाए गए हैं। इराज राजा ये जो है अपर डीसीपी हुआ करते थे, ये गाजियाबाद कमिश्नरेट में अभी तक थे, अब ये पुलिस अधीक्षक जालौन बनाए गए हैं। और सोनम कुमार जो पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर हुआ करते थे, अब ये डीसीपी आगरा कमिश्नरेट बनाए गए हैं। राजेश कुमार सक्सेना ये पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हुआ करते थे, अब ये सेना नायक 25 बटालियन पीएसी रायबरेली भेजे गए हैं। ये महत्वहीन पद कहा जाएगा। हेमंत कुतियाल ये मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक के यहाँ तैनात थे, अब ये पुलिस अधीक्षक यूपी विशेष रेंज सुरक्षा बटालियन में भेजे गए हैं। अरविंद कुमार मौर्य ये पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती हुआ करते थे, अब ये पुलिस अधीक्षक यातायात निदेशालय में तैनात किए गए हैं। अनिरुद्ध कुमार जो एडिशनल एसपी थे फतेहपुर, अब ये एसपी मेरठ बनाए गए हैं। विनीत जायसवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर हुआ करते थे, इन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के यहाँ तैनात कर दिया गया है। तो ये एक जो सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे विनीत जायसवाल, जिन्हें प्रतीक्षारत रखते हुए और मुख्यालय डीजीपी के यहाँ अटैच कर दिया गया है। इसी तरीके से कमलेश कुमार दीक्षित ये पुलिस अधीक्षक मैनपुरी हुआ करते थे, अब ये भी प्रतीक्षारत करते हुए इन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के यहाँ अटैच किया गया है। जय प्रकाश सिंह ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा हुआ करते थे, इन्हें भी प्रतीक्षारत करते हुए मुख्यालय डीजीपी के यहाँ इनकी तैनाती की गई है। और सुनीति ये
पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात हुआ करती थी, इन्हें भी प्रतीक्षारत किया गया है। इन्हें भी मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के यहाँ अटैच किया गया, यानी नियुक्ति की गई इनकी। रवि कुमार ये पुलिस अधीक्षक जालौन थे, इन्हें डीसीपी गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया है। तो कई पुलिस अधीक्षक जो विभिन्न जिलों में तैनात थे, उन्हें वहां से हटाकर महत्वहीन पदों पर भेजा गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। कई ऐसे हैं जिन्हें प्रतीक्षारत करते हुए डीजीपी मुख्यालय में उनकी नियुक्ति की गई है। तो महत्वहीन पद कहा जाएगा। एक तरह से उनसे शासन संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था, लिहाजा उन्हें महत्वहीन पद पर भेजा गया है। जी सर, तो 22 आईपीएस अधिकारियों के शासन ने तबादले किए हैं, जिनकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई गई सुव्यवस्थित ढंग से, और जिसमें से कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें जो है उनके काम के लिए इनाम के तौर पर उन्हें जो है महत्वपूर्ण पदों पर भेजा गया है। वही कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें डीजीपी कार्यालय में प्रतीक्षारत करते हुए संबद्ध भी किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो संजीव सुमन एसपी लखीमपुर थे, उनका तबादला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के पद पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन्हें इनके काम की बदौलत इन्हें इनाम दिया गया है। वहीं गणेश प्रसाद साहा को लखीमपुर खीरी का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर दर्शकों को जानकारी देने के लिए। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।